प्रेम वह रहस्य है जिसने इस सृष्टि को चलाया है। वही ऊर्जा है जिससे फूल खिलते हैं, नदियां बहती हैं और तारे मुस्कुराते हैं। प्रेम के बिना जीवन एक शरीर तो हो सकता है, पर आत्मा नहीं। ओशो कहते हैं, प्रेम ही वह शक्ति है जो अस्तित्व को जीवंत रखती है। प्रेम वह अदृश्य सूत्र है जो हर प्राणी को एक दूसरे से जोड़ता है। जब यह प्रेम किसी स्त्री के हृदय में जागता है तो वह पूरी तरह बदल जाती है। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी ऊर्जा, सब कुछ एक नए प्रकाश में नहाने लगता है। स्त्री जब प्रेम में होती है तो वह केवल प्रेम नहीं करती, वह स्वयं प्रेम बन जाती है। उसका अस्तित्व प्रेम की एक सुगंध में बदल जाता है जो चारों ओर फैलती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव ही प्रेम है। पुरुष शक्ति है, तर्क है, संघर्ष है, पर स्त्री भाव है, करुणा है, समर्पण है। पुरुष की प्रकृति बाहर की ओर है, जीतने की ओर है, जबकि स्त्री की प्रकृति भीतर की ओर है, समर्पण की ओर। जब वह प्रेम करती है तो उसकी हर धड़कन उसी प्रेम का संगीत बजाने लगती है। उसकी आंखें आत्मा की खिड़की बन जाती हैं। उनमें एक गहराई होती है, एक चमक जो किसी शब्द की मोहताज नहीं। जब वह अपने प्रिय को देखती है तो समय जैसे ठहर जाता है। उसके चेहरे पर कोई बनावट नहीं होती, केवल सच्चाई होती है। ओशो कहते हैं, प्रेम में स्त्री की आंखें पूजा बन जाती हैं। वह न केवल देखती है बल्कि अपनी दृष्टि से अर्पण करती है। वह निहारती नहीं, वह प्रणाम करती है। उसकी आंखों में जो मौन चमकता है वही प्रेम का सबसे सच्चा प्रमाण होता है। फिर आती है उसकी मुस्कान, वह मुस्कान जो केवल होठों पर नहीं, उसकी आत्मा से फूटती है। प्रेम में डूबी स्त्री जब मुस्कुराती है तो वह केवल मुस्कान नहीं होती, वह एक संपूर्ण अनुभव होती है। उस मुस्कान में संकोच भी होता है और आमंत्रण भी। वह छिपाना चाहेगी पर छिपा नहीं पाएगी, क्योंकि प्रेम की मुस्कान को कोई पर्दा नहीं ढक सकता। वह बिना वजह मुस्कुराएगी, जैसे हवा का झोंका फूलों को हिला देता है। उस मुस्कान में एक निष्कपट मिठास होती है, जैसे कोई बच्चा अपनी आत्मा से हंस रहा हो। धीरे धीरे प्रेम का जादू उसके संसार को घेर लेता है। वह अपने प्रिय को अपने जीवन का केंद्र बना लेती है। उसकी हर सोच, हर चाह, हर कल्पना में वही व्यक्ति बस जाता है। आप जहां भी हों, उसकी नजर आपको ढूंढ लेती है। आपकी बातों को वह दिल में संजो लेती है, जैसे कोई अनमोल वस्तु हो। ओशो कहते हैं, प्रेम में स्त्री के लिए प्रिय व्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं रहता, वह उसका समूचा ब्रह्मांड बन जाता है। वह उसके चारों ओर एक मौन आकाश रचती है, जिसमें केवल उसका प्रिय बसता है। जब स्त्री प्रेम में होती है तो उसका स्पर्श साधारण नहीं रहता। उसमें करुणा होती है, गर्माहट होती है, एक निःशब्द सच्चाई होती है। चाहे वह आपके हाथ को हल्के से छू ले या बालों को संवार दे, उस क्षण में वह अपने प्रेम का संपूर्ण सार दे देती है। ओशो कहते हैं, शब्द झूठ बोल सकते हैं पर स्पर्श नहीं। प्रेम में डूबी स्त्री का स्पर्श आपको भीतर तक बदल सकता है। वह आपको शांत करता है, नर्म बनाता है और आपको आपके अपने अस्तित्व के और करीब ले जाता है। फिर आती है उसकी सजावट की कला, जो अब केवल बाहरी नहीं रहती। वह केवल सजी नहीं होती, वह किसी अदृश्य प्रतीक्षा में होती है। उसके वस्त्र, उसके गहने, उसकी खुशबू सब किसी संदेश को लिए होते हैं। वह दर्पण में खुद को देखकर अपने प्रिय की प्रतिक्रिया महसूस करने की कोशिश करती है। ओशो कहते हैं, स्त्री का श्रृंगार भीतर की दशा का प्रतिबिंब होता है। जब उसका मन प्रेम में होता है तो वह फूल की तरह खिल जाती है। उसका श्रृंगार उस खिलने की झलक देता है। यह श्रृंगार पूजा की तरह पवित्र होता है, क्योंकि यह प्रेम की प्रतीक्षा में किया गया होता है। प्रेम में डूबी स्त्री आपकी बातों को अपने भीतर गूंजाती है। आपने कुछ साधारण सी बात कही होगी, पर वह उसे बार बार याद करती है। वह आपके शब्दों में अर्थ ढूंढती है, उन्हें अपने हृदय में बसाती है। ओशो कहते हैं, स्त्री का हृदय बहुत गहरा है, उसमें जो भी डाला जाए वह बीज बनकर उगता है। जब स्त्री प्रेम में होती है तो प्रिय के शब्द उसके लिए मंत्र बन जाते हैं। वे शब्द उसके भीतर नई भावनाएं, नई कल्पनाएं, नई चाहतें जगाते हैं। पर प्रेम का सबसे गहरा संकेत होता है समर्पण। जब स्त्री प्रेम में होती है तो वह पूरे विश्वास से अपने आप को सौंप देती है। यह समर्पण केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। वह किसी गणना में नहीं पड़ती, वह प्रेम को शर्तों में नहीं बांधती।
वह बस विश्वास करती है। यही उसका सौंदर्य है, यही उसकी ताकत। ओशो कहते हैं, प्रेम का अर्थ है स्वयं को खो देना। जब स्त्री सच्चे प्रेम में होती है तो उसमें कोई भय नहीं रहता। वह निर्भय होकर कहती है, मैं तुम्हें चाहती हूं, और इस चाहत में उसका पूरा अस्तित्व समर्पित होता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का प्रेम समुद्र की तरह है, बाहर से शांत पर भीतर अनगिनत लहरें। जब वह प्रेम में होती है तो उसकी हर लहर प्रिय की ओर बढ़ती है। बाहर से देखने वाला केवल छोटे छोटे संकेत देख पाता है, पर भीतर एक विशाल ज्वार उठता है। यही वह रहस्य है जिसके कारण कवि, चित्रकार, दार्शनिक सदियों से स्त्री के प्रेम को समझने की कोशिश करते रहे हैं। क्योंकि स्त्री का प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं होता, उसमें एक सार्वभौमिकता होती है। ओशो कहते हैं, पुरुष का प्रेम प्रायः इच्छा पर आधारित होता है, जबकि स्त्री का प्रेम अस्तित्व पर। पुरुष के लिए प्रेम एक हिस्सा है, स्त्री के लिए प्रेम संपूर्णता। पुरुष प्रेम में भी सोचता है, शर्तें रखता है, तर्क करता है, पर स्त्री प्रेम में डूबती है, बिना सोचे, बिना शर्त। वह अपने पूरे जीवन का निवेश कर देती है। यही कारण है कि यदि स्त्री प्रेम में दुखी हो जाए तो वह पूरी तरह टूट जाती है, और यदि खुश हो जाए तो वह दिव्यता को छू सकती है। लोग समझते हैं कि स्त्री कमजोर है, पर ओशो कहते हैं, प्रेम में स्त्री सबसे अधिक साहसी होती है। वह अपने परिवार, समाज, परंपराएं सब कुछ छोड़ सकती है यदि उसका हृदय सच्चे प्रेम में विश्वास कर ले। उसका साहस तर्क पर नहीं, बल्कि हृदय की गहराई पर आधारित होता है। यही उसे अद्वितीय बनाता है। उसका प्रेम बलिदान की कथा है। वह अपने सुख दुख तक का हिसाब भूल जाती है, बस प्रिय के लिए जीती है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। ये 7 संकेत केवल शुरुआत हैं। प्रेम को संकेतों में बांधा नहीं जा सकता। यह तो केवल झलकियां हैं। असली अनुभव तो तब होता है जब आप उस प्रेम को जीते हैं। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ा जा सके। यह एक सुगंध की तरह है जिसे महसूस किया जा सकता है, पर बांधा नहीं जा सकता। स्त्री का प्रेम भी उसी सुगंध की तरह है, अदृश्य पर सर्वव्यापक। और जब आप उस सुगंध को पहचान लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। ओशो ने प्रेम को आध्यात्मिकता का पहला द्वार कहा है। यदि आपने प्रेम का अनुभव किया है तो आप ईश्वर के एक कदम और करीब आ गए हैं, क्योंकि प्रेम में अहंकार मरता है, और अहंकार मरे बिना ईश्वर तक पहुंचना असंभव है। जब स्त्री प्रेम में होती है और समर्पण करती है तो वह अनजाने में ही ध्यान की स्थिति में पहुंच जाती है। उसका मन प्रिय पर केंद्रित हो जाता है, उसकी चेतना एकाग्र हो जाती है। यही ध्यान का मूल है। इसलिए ओशो कहते हैं, स्त्री का प्रेम केवल सांसारिक नहीं है, वह एक ध्यानमय यात्रा है। आज के समय में लोग कहते हैं कि प्रेम बदल गया है, रिश्ते क्षणिक हो गए हैं, भावनाएं सतही हो गई हैं, पर सच्चाई यह है कि स्त्री का प्रेम आज भी वैसा ही है जैसा हजारों वर्ष पहले था। उसकी आंखों की चमक, उसकी मुस्कान की कोमलता, उसके समर्पण की गहराई, यह सब कभी नहीं बदलता। बदलते हैं केवल हालात, पर प्रेम की आत्मा वही रहती है। जब कोई स्त्री सच्चे प्रेम में होती है तो उसकी पहचान आज भी इन 7 संकेतों से होती है। ओशो कहते हैं, प्रेम ही जीवन का सार है। यदि तुमने प्रेम को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। स्त्री अपने प्रेम के माध्यम से हमें इसी सत्य की झलक दिखाती है। उसकी आंखों में, उसकी मुस्कान में, उसके स्पर्श में, उसके समर्पण में, हर जगह प्रेम की उपस्थिति होती है। यदि आप भाग्यशाली हैं कि कोई स्त्री आपको सच्चे प्रेम से चाहती है, तो समझ लीजिए कि जीवन ने आपको सबसे बड़ा उपहार दिया है। उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, क्योंकि उसके प्रेम में ईश्वर की झलक छिपी है। प्रेम ही जीवन का सार है, और प्रेम का सार समर्पण है। स्त्री हमें यही सिखाती है कि प्रेम केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है। जब कोई स्त्री प्रेम में होती है तो उसके भीतर नदियों सा संगीत बहता है, फूलों सी सुगंध फैलती है, और ईश्वर जैसी शांति उतरती है। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, और यही ओशो का संदेश।